हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड इवनिंग। एक भक्ति कहानी आज लेके आई हूँ। एक बार श्री कृष्ण जी सो रहे थे तो उनकी नींद एकदम से खुल जाती है और वह जय श्री राधे कहते हैं। तो रुक्मिणी जी उनके पास ही बैठी थी। ये एक भक्ति कहानी है श्री कृष्ण और राधा जी के अटूट प्रेम की। बड़े आश्चर्य से श्री कृष्ण से पूछती है रुक्मिणी कि प्रभु, प्रेम तो मैं भी आपसे करती हूँ, लेकिन आपके मुख पर हमेशा राधा रानी का ही नाम क्यों होता है? जो सवाल जायज़ भी था। तो श्री कृष्ण कहते हैं, रुक्मिणी क्या तुम कभी राधा रानी से मिली हो? तो वो कहती हैं नहीं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, जाओ फिर तुम आज राधा रानी से मिलकर आओ। जब वो कहते हैं उनसे कि जब तुम राधा रानी से मिलकर आओ तो फिर तुम्हें पता चलेगा तो मेरे मुंह पर राधा रानी का नाम क्यों रहता है। रुक्मिणी जी राधा रानी के लिए खीर लेकर उनसे मिलने चली जाती है। खीर लेकर जब उनसे मिलने जाती हैं तो और उनके द्वार पर पहुंचकर क्या देखती हैं कि रूपवान स्त्री वहां खड़ी है। तो वह उनसे पूछती है कि क्या आप राधा रानी हैं? तो वह कहती है नहीं, मैं तो उनकी दासी हूँ, यानी कि मैं तो राधा रानी की दासी हूँ। तो राधा रानी आपको 7 द्वार पार करने के बाद मिलेगी, उनकी दासी बताती है रुक्मिणी को। जब रुक्मिणी जी 7 द्वार पार करने के बाद राधा रानी से मिलती है तो उनके मुख पर एक सूर्य के समान तेज था, राधा रानी के मुख पर, और उनका रूप बहुत ही तेजस्वी मतलब प्रभावशाली था। रुक्मिणी जी राधा रानी से कहती है कि मुझे श्री कृष्ण ने भेजा है, और उनके चरणों में प्रणाम करती है और उन्हें खीर खाने को देती है। तो राधा रानी यह सोचकर कि मेरे कान्हा ने मेरे लिए खीर भेजी है, एक ही घूंट में पी जाती है। रुक्मिणी जी प्रणाम करके वापस आ जाती है। आकर क्या देखती है कि श्री कृष्ण के चरणों में बहुत से छाले पड़े हुए हैं। तो वह श्री कृष्ण से पूछते हैं रुक्मिणी कि प्रभु, आप कहीं गए थे जो आपके पैरों में इतने छाले पड़ गए? तो श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण पूछते हैं तुम राधा रानी के लिए क्या ले गई थी? तो वह बताती है कि मैं तो, रुक्मिणी जी बताती है ना कि मैं तो खीर ले गई थी जब मैं राधा रानी से मिलने गई थी। तो कृष्ण जी कहते हैं कि खीर इतनी गर्म थी कि राधा रानी के मुंह में छाले पड़ गए, और उनके हृदय में हमेशा मेरा चरण कमल का ध्यान रहता है, इसलिए मेरे पैरों में छाले पड़ गए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कितनी सुंदर कहानी है। तो अब रुक्मिणी जी को समझ आया कि उनके प्रेम में राधा रानी के प्रेम में क्या अंतर है। रुक्मिणी जी श्री कृष्ण से माफ़ी मांगती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर माफ़ी मांगनी है ना, तो अगर तुम, रुक्मिणी से कहते हैं माफ़ी मांगनी है तो जाकर राधा रानी से मांगो। रुक्मिणी जी एक बार फिर से राधा रानी के पास जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है। राधा रानी उन्हें अपने गले से लगा लेती है। तो अब इसमें रुक्मिणी जी को साक्षात हो जाता है कि श्री कृष्ण और राधा रानी के जो प्रेम की कहानी है वो कितनी अटूट है। प्रेम की परिभाषाएं बहुत सारी होती हैं, एक सच्चे दिल की, सच्ची नीयत की, सच्चे मन से हम जब किसी को प्रेम करते हैं। आजकल तो प्रेम की परिभाषा ही बदली हुई है। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। गुड इवनिंग।